हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय दर्शन और वैदिक परंपरा की तार्किक आधार पर विवेचना करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं वैदिक परंपरा की, तो परंपरा जो शब्द है वो दर्शाता है कि परंपरा बहुत लंबे टाइम तक चली है और लंबे टाइम तक परंपरा को पोषित किया गया है, फलित फूलित किया गया है। परंपरा एक कम्युनिटी, एक तरह के लोगों, एक तरह की चीजें मानने वाले जिनके बिलीव्स वैल्यू एक जैसे होते हैं, ऐसे लोगों द्वारा लंबे समय तक फॉलो की हुई जो उनकी ट्रेडिशन होती है, उससे जो वे ऑफ लाइफ निकलता है वो होती है वहाँ की परंपरा। जैसे वैदिक परंपरा है, जिन वेदों को मानने वाले लोग जिनमें विश्वास रखते थे, जो उनके वैल्यूज जिनके मूल्य थे। और जब हम बात करते हैं भारतीय दर्शन की, तो दर्शन शब्द को अगर परिभाषित किया जाए तो यह जो फिलोसफी जो शब्द है उससे भी अलग और गहरा अर्थ रखता है। फिलोसफी का अर्थ है कि हम अपनी सेंसेस, अपनी बुद्धि, तर्क का प्रयोग करके सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन दर्शन है जहाँ पे हम हमारी सोल, हमारी चेतना के स्तर को ऊपर उठाते हैं, दृष्टा बनते हैं, और तब हम सत्य की विवेचना करते हैं, सत्य का बोध करते हैं और जीवन की मूल वास्तविकताओं को समझने की कोशिश करते हैं, तब दर्शन बनता है। तो यह एक तार्किक आधार होगा कि दर्शन का विकास पहले हुआ होगा जीवन में और उसके बाद में परंपराएं निर्मित हुई होगी। वैदिक परंपरा के आने से पहले बहुत सारे दर्शनों का प्रभाव रहा होगा समाज पे, जिन्हें मिला जुला के एक परंपरा बनाई गई, जिसको वैदिक परंपरा या वेदों को मानने वाले लोग बने। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में सांख्य दर्शन सबसे प्राचीनतम दर्शनों में से है, जो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि वेदों से भी पहला और पुराना दर्शन है, जिसके वेदों में बाद में उल्लेख मिले, जिसको अकोमोडेट किया गया, समाहित किया गया वेदों में। भारतीयों का प्रकृति और वास्तविकता को देखने का नजरिया सांख्य दर्शन से प्रभावित है, और अगर हमें वास्तविकता और सत्य की खोज करनी है तो शायद सांख्य दर्शन सबसे बेटर इंस्ट्रूमेंट है। अगर कोई ऐसा फोर्स, ऐसी पावर, ऐसी एनर्जी रही है जहां से दुनिया को क्रिएट किया गया है, जिसको ब्रह्म, तो शायद वो दो रूपों में रही होगी, जो कि सांख्य परिभाषित करता है, जड़ और चेतना, पुरुष और प्रकृति। क्योंकि जब तक दो ऑपोजिट तरह की एनर्जी, पावर और चीजें आपस में नहीं मिलती, तब तक किसी चीज का निर्माण होना संभव नहीं है, जो कि सांख्य मानता है। सांख्य ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता, लेकिन वैदिक परंपरा को मानने लोग ईश्वर देवताओं की सत्ता में भी विश्वास रखते हैं। सांख्य का प्रभाव वैदिक सभ्यता से सुदूर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भारत की अन्य दर्शनों पर भी सांख्य दर्शन का प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि भारतीय चेतना के मूल में सांख्य दर्शन निहित रहा है। सांख्य दर्शन को सर्वप्रथम संग्रहित कपिल मुनि जी के द्वारा किया गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उससे पहले सांख्य नहीं था। सांख्य एक विचारधारा के रूप में भाषाई और बोलचाल में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहा। भारतीय योग दर्शन के भी मूल सांख्य दर्शन से ही लिया जा सकता है। भारतीय यौगिक जो परंपरा है, उनका मूल भी सांख्य दर्शन ही रहा है। ईश्वर एक है या नहीं ये विवादास्पद हो सकता है, लेकिन फोर्स ऑफ क्रिएशन जरूर दो तरह की रही होगी और वो ऑपोजिट नेचर रखती होगी। वेदों में और वैदिक परंपरा में सभी को समाहित संग्रहित करके भारत को एक व्यापक रूप से भारत को एकीकृत करना था। वेदों में सभी को समाहित संग्रहित किया गया, क्योंकि उस टाइम पे चीजों को संग्रहित रखना, चीजों को लिखित में लिखना पॉसिबल नहीं था। तो वेदों को श्रुति समन ट्रेडिशन पे बड़े लंबे समय तक लयबद्ध तरीके से गाकर याद रखा गया। पोइट्री फॉर्म में वेदों को लिखा गया, ताकि उनको बार बार रटाकर, उनको बार बार दोहराकर याद किया जा सके। और ऐसे पोइट्री स्टाइल की सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि उसमें हम सभी बातों को उनके भाव के इस आधार पर पूर्णतः उन शब्दों के साथ में फिट नहीं किया जा सकता, जितना सुलभता और सहजता के साथ प्रोज जो माध्यम है, जो लिपि लिखने का जो तरीका है, उसमें किया जा सकता है। इसलिए वेदों को कंपोज करते वक्त ये भी ध्यान रखा गया कि वेदों को याद रखने के लिए सुगम बनाना है और उसके लिए उसे पोइट्री और लयबद्ध तरीके में लिखना है। इसलिए पूरी तरह से वेदों को या वेदों के ज्ञान को पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सका। लेकिन सांख्य दर्शन के साथ ऐसा नहीं था। सांख्य दर्शन एक साइंटिफिक इंक्वायरी है, एक दर्शन है जो लॉजिकली सिद्ध किया गया है, और सहयोग भी सांख्य दर्शन की विचारधारा से अछूता न रहा। सहयोग में भी माना गया कि एक बेहतर समाज और एक सुसंगत मन के लिए विपरीत भाव रखने वाली एनर्जी का भी एक दूसरे के साथ सहयोग होना जरूरी है। सहयोग कोई दर्शन नहीं है, सहयोग एक जीवन शैली है, एक आधार है एक बेहतर समाज निर्माण का। सहयोग है एक संतुलित मन का। सहयोग बेहतर समझ डेवलप करने और एक दूसरे के साथ सहयोग करके एक बेहतर समाज निर्माण के लिए बेहद आवश्यक है। सहयोग सांख्य दर्शन से प्रेरित है, प्रभावित है। सभी सहयोगियों को मेरा नमस्कार। यह चर्चा आगे भी कंटिन्यू की जाएगी। थैंक यू सो मच।